उसके बिल्कुल नीचे रिव्यू के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आगे जो आपके सामने स्क्रीन आएगी, इसमें फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है वो है कीज टू रिव्यू। एक ऑप्शन है डिफिकल्ट कीज, एक है चूज कीज। 6 कीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं ABCDEF को राइट हैंड की स्मॉल फिंगर से ये प्रेस करना है। इन केस अगर नहीं पहुंच रही सही तरीके से, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हाथ उठा लें। हाथ उठाएं, उठाने के बाद फिंगर को मतलब इतना उठाएं कि फिंगर आपकी एंटर तक पहुंच जाए और आपने एंटर प्रेस कर। अगर आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते तो कैसे पता चलेगा कि फिंगर्स आपने सही से प्लेस करनी है कि नहीं। दोनों कीज के ऊपर थोड़ा से उभार बने हुए यानी निशान है। उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर एफ के ऊपर। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लेसन के तीनों इंपॉर्टेंट लेसन्स किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं ये समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेशनल टाइपिंग कोर्स में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं इस कोर्स का मास्टर ट्रेनर हूँ। इस कोर्स की ये क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है अंडरस्टैंड रिव्यू। अच्छा, ये वो रिव्यू नहीं है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये एक डिफरेंट रिव्यू है। उसके अलावा हम वर्ड ड्रिल को कैसे करना है ये सीखेंगे, और लास्टली पैराग्राफ ड्रिल को आपने कैसे स्टार्ट करना है ये हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग मास्टर का प्रोग्राम हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड ड्रिल जो लेसन है यानी 1.6, इसको आपने कैसे स्टार्ट करना है। वर्ड ड्रिल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बिगिन ड्रिल पर आपने क्लिक कर देना है। फिंगर्स की पोजीशन वैसे ही रहेंगी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, यानी लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से अगर हम स्टार्ट करें तो चारों उंगलियां ASDF पर आएंगी, थंब आ जाएगा स्पेस बार पर, और राइट हैंड की चारों उंगलियां JKL और सेमीकोलन पर रहेंगी और थंब आ जाएगा स्पेस बार पे। फिंगर्स को आपने पोजीशन कर लेना है। अब आपके पास इन्हीं 8 कीज पर मुश्तमिल अल्फाज आएंगे जिनको आपने टाइप करना है। तो AS स्पेस AS स्पेस AS स्पेस ALL स्पेस ALL स्पेस ALL, इस तरह से आपने इसको टाइप करते जाना है। ठीक है, बहुत स्लो स्लो आपने मूव करना है ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। और जैसे ही आपको लगे कि थकावट फील हो रही है, रुक जाएं, फिंगर्स को रिलैक्स करें। और जैसे आप रुकेंगे, देखिए मैं रुक चुका हूँ इस वक्त, टाइम पॉज हो जाएगा और आपको देखिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, 5 मिनट पूरे कर लेंगे, या आपकी प्रोग्रेस आप थोड़ा फास्ट टाइप करते हैं, प्रोग्रेस बार पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके सामने टाइपिंग मास्टर आपको रिकमेंडेशन देगा कि आप यहाँ पर स्किप करें कोर्स को और अगले लेसन पे चले जाएं। या 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा। हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आया। तो अभी मैंने जितनी स्पीड से टाइप किया है ये 29 वर्ड्स पर मिनट स्पीड से टाइप किया, मिस्टेक कोई नहीं की। इस वजह से एक्यूरेसी 100% है और यहाँ पर भी कोई की शो नहीं हो रही। यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। और अब पैराग्राफ ड्रिल 1.7 लेसन के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, हमें ये बताया जा रहा है कि आप इस लेसन में बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आप मिस्टेक, आपने वर्ड टाइप किया, उसमें किसी लेटर में आप मिस्टेक कर देते हैं तो स्पेस प्रेस करने से पहले पहले आप उस लफ्ज़ को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा प्रेस स्पेस कर दिया तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड ये कि इसके अंदर एंटर की भी शामिल हो रही है जो आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और बिगिन ड्रिल पर क्लिक करेंगे। फिंगर्स को उसी तरीके से हमने प्लेस कर लेना है यानी होम रो पर, और ADD स्पेस ADS स्पेस DAD। अब ये जो एरो यहाँ पर नज़र आ रहा है DAD के आगे, ये है एंटर। आपको राइट हैंड की स्मॉल फिंगर से ये प्रेस करना है। अच्छा, अगर आपकी अभी फिंगर्स जिस तरह से पोजीशन है, छोटी उंगली मूव करके देखें, एंटर पर अगर चली जाती है तो आप यहाँ से इसको प्रेस कर दें। इन केस अगर नहीं पहुंच रही सही तरीके से, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप हाथ उठा लें। हाथ उठाएं, उठाने के बाद फिंगर को मतलब इतना उठाएं कि फिंगर आपकी एंटर तक पहुंच जाए और आपने एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद फिंगर्स को वापस ला के आपने प्लेस करना है होम रो पर। अब एक और चीज़ के, अगर आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखते तो कैसे पता चलेगा कि फिंगर्स आपने सही से प्लेस करनी है कि नहीं। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों की, वो जिन कीज़ पर आएंगी उन दोनों कीज़ के ऊपर थोड़ा से उभार बने हुए यानी निशान है। उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर F के ऊपर आती है और F की के ऊपर एक छोटा सा निशान बना हुआ है। और जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की जो
इंडेक्स फिंगर है ये लेटर जे के ऊपर आती है और इस पर भी एक उभार सा बना हुआ है। तो जब आपको दोनों इंडेक्स फिंगर पर कीज़ के ऊपर उभार महसूस होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपने फिंगर्स को ठीक तरीके से प्लेस कर लिया और बाकी फिंगर्स इसके साथ वाली कीज़ के साथ आप प्लेस कर देंगे और इसी तरीके से आपने इसको टाइप करना शुरू कर देना। अभी देखिए, मैं एक मिस्टेक मुझसे हुई, मैंने डी प्रेस करना था, मुझसे ए प्रेस हो गया और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कर लेता हूँ SAD। अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये रेड लाइन आ गई, ये मुझे बता रहा है कि आपने एक मिस्टेक कर दी है। अब मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकता बैक स्पेस प्रेस करके, देखिए नहीं हो रहा। और अब देखिए मैं ए टाइप कर लिया, आगे मुझे एस टाइप करना है तो मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ, मैं ए टाइप कर देता हूँ दोबारा से। इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसको करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद स्पेस SAD एंटर। तो जो पिछले लेसन थे वर्ड ड्रिल और की ड्रिल, उसमें आपको अलाउ नहीं किया जा रहा था कि आप करेक्शन करें, लेकिन इसमें आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो भी इस हद तक कि आपने मिस्टेक को रियलाइज़ किया और आपने उसको करेक्ट कर लिया। तो मिस्टेक्स को आपने करेक्ट करते जाना है, एक गुड प्रैक्टिस है, ताकि आपसे अगर मिस्टेक्स हों तो आप उसको करेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लेसन के तीनों इंपॉर्टेंट लेसन्स किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिव्यू की। तो यहाँ पर कोर्स के बिल्कुल नीचे रिव्यू के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आगे जो आपके सामने स्क्रीन आएगी, इसमें फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है वो है कीज़ टू रिव्यू, यानी जिन कीज़ को आप रिव्यू करना चाहते हैं, यानी उनकी दोबारा से एक तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कीज़ कौन सी हैं? एक ऑप्शन है डिफ़िकल्ट कीज़। अभी तक जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट कीज़ साबित हुई हैं प्रैक्टिस के दौरान वो ये कीज़ हैं सेमीकोलन SJD, ठीक है। और कीज़ हमने कौन सी स्टडी कर ली है, वो है ASDFJKL। अगर तो हम डिफ़िकल्ट कीज़ की को रिव्यू करना चाह रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे। जो हमने कीज़ स्टडीड की हैं उनको अगर हम रिव्यू करना चाह रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और एक है चूज़ कीज़। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आप कुछ कीज़ यहाँ पर टाइप कर लें जिनकी आप प्रैक्टिस करें, तो आप 6 कीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं ABCDEF, ठीक है। ये जो 6 कीज़ हैं मैं इनकी प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ रिव्यू में, तो मैंने यहाँ पर खुद से टाइप कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज टाइप हमसे पूछी जा रही है कि आपने इन कीज़ की जो प्रैक्टिस करनी है वो किस तरीके से करनी है। कीबोर्ड ड्रिल के ज़रिए करनी है, वर्ड ड्रिल के ज़रिए करनी है, या फिर गेम्स खेलते हुए करनी है। गेम्स क्या होती हैं आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसको कीबोर्ड ड्रिल ही रख रहे हैं। और उसके बाद हमें स्टार्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि चूज़ कीज़ अभी आपने नहीं ऐड करनी, आपको डिफ़िकल्ट कीज़ पर ही रहना है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में है। जब आप काफ़ी सारे लेसन्स कर लेंगे, फिर आपको जब लगेगा मल्टीपल लेसन्स की, फॉर एग्जांपल आपके पहले लेसन में ए की आपके लिए डिफ़िकल्ट है, दूसरे लेसन में आपके लिए ई की डिफ़िकल्ट है, और इसी तरह बाकी लेसन्स में भी कुछ कीज़ है, तो उसको उन कीज़ को आपने यहाँ पर टाइप करना है और फिर रिव्यू लगाना है, ठीक है। फिलहाल आप डिफ़िकल्ट कीज़ को रिव्यू करेंगे तो स्टार्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ये अब रिव्यू उसी तरह से आ जाएगा जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बट डिफरेंस ये है कि वो आपको टाइपिंग के रिजल्ट के बाद ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप सेपरेटली अलग से जाकर रिव्यू को लगा सकते हैं। बाकी तरीका वही है, फिंगर्स को आपने पोजीशन करना है और रिव्यू को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्पेस सेमीकोलन L। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।